उनके लिए इस 10 दिन को मैं जहन्नुम बना दूंगा अगर उन्होंने हमारी घोषणा पत्र में कांग्रेस के इस बनबुलपुरा के यहाँ पे इन्होंने मुद्दे इसमें लिख के नहीं दी। नमस्कार, स्वागत है आपका जय न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ तासिम जॉर्डन। और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो रही है। राजनीतिक पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जहां हल्द्वानी में सभी प्रत्याशी अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे दावे कर रहे हैं, वहीं इस ओर हल्द्वानी के बनबुलपुरा में महापंचायत का आयोजन किया गया है। महापंचायत का आयोजन क्यों किया गया है, आइए हम जानते हैं उन्हीं के थ्रू कि जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं। बस आपका नाम? मेरा नाम जिशान परवेज है और मैं नगर निगम हल्द्वानी का पार्षद हूँ। आज क्या कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम जो है बनबुरा संघ समिति का कार्यक्रम है। जो मुद्दे रेलवे के मुद्दे हैं, मालिकाना के बस्ती का पुनर्वास है, ट्रंचिंग ग्राउंड है और ITI पुरानी RTI है, पॉलिटेक्निक ITI कॉलेज के लिए यहाँ लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इसके लिए आज एक मीटिंग बुलाई गई है जिसमें सब लोग आ चुके हैं, मीटिंग हो रही है। और मैडम इंदिरा हृदयेश ने 2012 में जो बनबुरा संघ समिति के लोगों से वादा करा था कि मैं यहाँ मालिकाना हक दूंगी, गफरस्ती का पुनर्वास करूंगी, बड़ी ईदगाह दूंगी, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं करा। ग्रामीण सभा मानी जाएगी इसको? क्या किसी ये वोटों को ध्रुवीकरण के लिए तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, ये चुनावी माहौल देने का कोई ऐसा वो नहीं है। हम क्योंकि 5 साल से 10 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, यहाँ के इलाके की मांग उठा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो वक्त होगा वो वक्त के हिसाब से तय करेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे लगातार शोरगुल की आवाज़ आ रही है, नारों की आवाज़ आ रही है। उस वक्त भी मौजूद हल्द्वानी के बनबुलपुरा में आज यहाँ महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें काफ़ी पार्षद भी मौजूद थे और यहाँ की क्षेत्रीय जनता भी मौजूद थी, जिसके संयोजक आज बनबुलपुरा संघ समिति के तत्वाधान में किया गया था। हमारे साथ मौजूद है उवैस दादा जी। किन मांगों को लेकर के आज ये महापंचायत का आयोजन किया गया था और इसमें क्या तय पाया गया है? देखिए, ऐसा है, पूरा मुस्लिम समाज आज इस बात को लेकर एक बहुत अफसोस है उसको, और बहुत निराशजनक। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए लगभग मैंने 2012 में इंदिरा जी को पूरी ताकत से चुनाव लड़ाया था। 2017 में भी मैंने उनसे बात रखी कि आप यहाँ के जो बनबुलपुरा के जो ये गफूर बस्ती का पुनर्वास है, जो मालिकाना हक है यहाँ पर, और आपके जो ये ट्रंचिंग ग्राउंड का मामला है, आप इस सब चीज़ों पे गौर करिए। लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, जिसको लेकर हमारा 2017 में एक बनबुलपुरा संघ समिति हमने बनाई, उसको लेकर हमने आंदोलन करा। आंदोलन करने के बाद तो 2012 से डिमांड रखी थी, 2017 में झगड़ा हो गया और फिर आपके 2022 आ गया। यानी मेरी 23 साल की उस वक्त उम्र थी, आज मैं 32-33 साल का हो गया हूँ। लेकिन पूरे 10 साल निकल चुके हैं, इस क्षेत्र का, इस इलाके का कोई भी विकास नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को दबाव में लाने के लिए सभा तो नहीं थी? देखिए, दबाव में तो वो अब आएंगे कल से। अभी जब हम घर घर जाएंगे तो हमें एक दिन में हम लोग, देखिए हमारे घर में 2 पार्षद हैं, 8000 वोटर तो खाली हमारे 2 वार्ड में हैं। मैं इस 10 दिन को वादा कर रहा हूं उन लोगों से, उनके लिए इस 10 दिन को मैं जहन्नुम बना दूंगा अगर उन्होंने हमारी घोषणा पत्र में कांग्रेस के इस बनबुलपुरा के यहाँ पे इन्होंने मुद्दे इसमें लिख के नहीं दिए। ये रेलवे खंभे की बात की, इसमें रेलवे खंभे का क्या मसला है यहाँ पर? आप भी क्षेत्र के रहने वाले? मैं ही रहता हूँ। रेलवे का मसला 2016 से खंभे लगे हुए हैं। हम रात को अपने घर जाते हैं, टेंशन के मारे खाना नहीं खा पाते, इतनी टेंशन रहती है कि जब घर पर नोटिस आता है कि कल तारीख पे जाना है आपको। यहाँ पर तारीख को लोग बरेली जाते हैं? हाँ, हम जाते हैं। आप भी जाए? जी हाँ। क्या उसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता, बस सिर्फ आश्वासन तारीख नहीं होता सर। तारीख मिल जाती है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। वो राजा भाई हमारे करते हैं जो करते हैं, उसके अलावा कोई नहीं करता है। ये कहना है घोषणा कांग्रेस का भी जो है उत्तराखंड का जो घोषणा पर जारी हो चुका है। ऐसा है, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस को यहाँ से बनबुलपुरा से वोट पड़ता है। कांग्रेस प्रदेश में सरकार भी बनाती है और कांग्रेस ने ही हमारे इस क्षेत्र को जो है वंचित रख रखा है अपने घोषणा पत्र में। जो हमारे यहाँ के बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे मालिकाना, गफूर बस्ती का पुनर्वास, ITI पॉलिटेक्निक और आपके टीचिंग ग्राउंड जैसे सड़कें हैं, इन सारी चीज़ों को अपने घोषणा पत्र से वंचित रख रखा है। और बाकी जो 2 प्रत्याशी हैं उन्होंने हमारे जो है आपके बनबुलपुरा के इन समस्याओं को रखा है। और हम यही चाहते हैं कि बनबुलपुरा में जो है मालिकाना हक, गफूर बस्ती का पुनर्वास, ITI पॉलिटेक्निक होना चाहिए, तभी हम वोट करेंगे। समझ लो। आपको क्या लगता है आने वाली सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कि वो इन मुद्दों को सॉल्व करेगी? देखिए, ऐसा है, ये नवी युग पीढ़ी चल रही है, इसमें जो है हम अपने मुद्दे खुद रख सकते हैं। आपको ये होना चाहिए कि अपनी आवाज़ खुद उठाए इंसान, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, जब ही जाके ये मुद्दा खत्म होगा। टचिंग ग्राउंड, क्या हम बदबू सूंघने के लिए तैयार है? हम बदबू सूंघते हैं, हमारे घर के रोडे नहीं पड़े हैं, ना बिजली समय से आती है, ना पानी मिलता है।
हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये इस क्षेत्र की यही है कि पास में ही नज़दीक में ट्रंचिंग ग्राउंड है जो आबादी से लगता हुआ है। हालांकि मानक उसके ये होना चाहिए थे कि वो दूर होना चाहिए था, लेकिन वो घनी बस्ती के पास में ही है। और साथ ही यहाँ पर जो रेलवे के खंभे लगे हैं वो सबसे बड़ी यहाँ की जो है प्रमुख समस्या है, लोगों की परेशानी का सामना है। तो आज ये जो आयोजन किया गया था उसमें लोगों में जन सैलाब जो यहाँ था उमड़ा हुआ। हालांकि तादाद कम थी आज पहले के मुकाबले जो आपकी सभाओं में होती थी। देखिए ऐसा है, 6 से लेकर 8 बजे की तो परमिशन है। हमारे जो लोग हैं वो शाम को 6-7 बजे तक मजदूर लोग हैं, 6-7 बजे तो लोग बेचारे काम करके आते हैं। अब वो आगे खाना वाना खाते हैं, तो लगभग हमारे यहाँ जो माहौल सभा का जो रंग सस्ता है वो ईशा की नमाज के बाद 8 बजे 9 बजे के बाद सस्ता है। आपके यहाँ 2 मुस्लिम प्रत्याशी भी हैं समाजवादी पार्टी से, AIM से, क्या उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इन मांगों को रखा है? देखिए मैं मुद्दे की बात नहीं करता, ये सपा का घोषणा पत्र में जिसमें यहाँ पे रेलवे के मुद्दे से लेकर ट्रंचिंग ग्राउंड का मुद्दा सब कुछ दिया गया है। ये AIM का जो घोषणा पत्र है इसमें सारे मुद्दे दिए गए हैं कि हम गफूर बस्ती का पुनर्वास भी करेंगे, मालिकाना हक भी दिलवाएंगे और हम आपके रेलवे खंभे हटवाएंगे, ट्रंचिंग ग्राउंड हटवाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, बहुत कुछ सारे मुद्दे आप पढ़ लेना। इसलिए मैं ये सारा सबूत लेकर आया हूँ। ये मैं इसलिए यहाँ पर मीटिंग नहीं करी कि आप इस पार्टी को या इस पार्टी को वोट डालिए। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं कांग्रेस से हूँ और मेरा पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है कि मैं अपनी पार्टी का विरोध करूं, अपने क्षेत्र के लिए विरोध करूं कि अगर वो अपने घोषणा पत्र में इस क्षेत्र के मुद्दे नहीं लिखती है तो मैं अपील करूंगा और घर घर जाऊंगा कि कांग्रेस पार्टी को वोट न डाला जाए। इस तरह का विरोध ठीक लगता है आपको? बिल्कुल सही बात है, अपने हक की मांग है। भाई हम कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं तो मांग किससे करेंगे? हम बीजेपी को वोट नहीं देते ना। भाई मुस्लिम क्षेत्र से वोट किसे मिलता है? 16,000 20,000 वोट किसे मिलता है? कांग्रेस प्रत्याशी को। तो मांग किससे करी जाएगी? बीजेपी वालों से। लोग कहते हैं बीजेपी में सत्ता में है, उनसे मांग करो। इस वक्त प्रत्याशी से मांग की थी जी? इस वक्त प्रत्याशी है कांग्रेस उम्मीदवार? बिल्कुल, फेसबुक द्वारा व्हाट्सएप द्वारा सब मांग हो रही है। सही बात है, सोशल मीडिया का जमाना है, सबको सब खबरें मिल जाती है, पता लग जाता है। लेकिन अब जब करने वाली बात आएगी तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि वक्त अब कम है। 14 तारीख को यहाँ पर चुनाव है, उससे पहले लगातार जितने भी प्रत्याशी हैं वो लुभाने में लगे हुए हैं। ऐसे में अपने घोषणा पत्र भी जारी कर रहे हैं, घोषणा पत्र में अपनी मांगों को रख रहे हैं। हालांकि बनमूलपुरा की मांगों को नहीं रखा था, जिसका उन्होंने अभी हमें प्रूफ भी दिखाया। चाचा क्या कह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमें सबसे पहले मालिकाना हक चाहिए। हमें मालिकाना हक चाहिए है। यहाँ से मनमूलपुरा से डोंगा से मिल गया मालिकाना हक, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें मालिकाना हक चाहिए है। और दूसरी बात यह है कि हमारे दूसरी बात यह है कि कूड़ा घर हमारे बिल्कुल दरवाजे में बना दिया गया है। हम उस कूड़ा घर के भी लिए हम वो करेंगे, वहाँ बना दिया गया है, वहाँ बनना नहीं चाहिए। बिल्कुल, लगातार हर आदमी की यही मांग है कि जो रेलवे का, दूसरी बात जो है ट्रंचिंग ग्राउंड का मुद्दा। आपको क्या लगता है आगे की क्या रणनीति रहेगी? आप भी टीम के सदस्य लग रहे हैं। जी, आगे रणनीति यही रहेगी। मैं एक कांग्रेस को वोट तो हमें नहीं, मैंने भी दिया अभी तक वोट कांग्रेस को, मगर मैं वोट कांग्रेस को क्यों दूं भाई? जो मेरे वो कांग्रेस प्रत्याशी मेरे घर तोड़वाने में लगा, उस कांग्रेस प्रत्याशी को मैं वोट दूं। तो कांग्रेस ने उन मुद्दों को शामिल नहीं किया बनमूलपुरा के? कांग्रेस ने उस मुद्दों को शामिल नहीं किया है। ये कांग्रेस की देखिए अपील है और ये मैं अपील बार बार सबको दिखा रहा हूँ। मैंने भी यहाँ 400-500 लोगों को भी अभी सभा में दिखाया था कि इस अपील में कांग्रेस ने जो ये घोषणा पत्र दिया है इसमें ना तो रेलवे खंभे हटाने का जिक्र है, ना इसमें मालिकाना हक का जिक्र है, ना इसमें गफूर बस्ती के पुनर्वास का जिक्र है, ना इसमें अस्पताल का जिक्र है, ना इसमें ट्रंचिंग ग्राउंड जो इंदिरा नगर के लोग बेचारे बदबू से परेशान है। आप जाकर देखिए इंदिरा नगर में कितनी गंदगी, क्योंकि बदबू आती है, वहाँ लोग बहुत बीमार होते हैं। उस ट्रंचिंग ग्राउंड हटाने की भी कोई बात नहीं हुई है। इसमें अगर बनाने की बात हुई है तो इसको जू को बनाने की बात हुई है। मतलब इंसानों के जो मकान है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज जो आपकी ये आयोजन हुआ था सभा का, इसका क्या उद्देश्य था और आगे क्या रणनीति है? हमने मुस्लिम समाज के यहाँ जो 400-500 लोग हमने बुलवाए थे अलग अलग क्षेत्रों से, क्योंकि हमें बड़ी परमिशन करने की, जो बड़ी जनसभा करने की हमें एक अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि वो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना काल के समय। तो हमने यहाँ पर इसलिए बुलाया था कि आप इस कांग्रेस को जो वोट 16-17 हज़ार वोट डाल देते हैं, तो भैया अब आप आँख बंद मत करिए, आपको जागना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चों का सवाल है, आपके परिवार का सवाल है। आपके पास एक मकान है, क्योंकि पूंजीपति लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी को कैप्चर कर रखा है, जिन्होंने अपने पट्टों के लिए, खनन के लिए, राज्य मंत्री के लिए, गनर के लिए, सब चीज़ के लिए बात कर ली है, फिक्स हो चुका है सब कुछ। गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलेगा, गरीब आदमी को बरेली रेलवे के चक्कर काटने पड़ेंगे, इंदिरा नगर के लोगों को ट्रंचिंग ग्राउंड की बदबू सूंघनी पड़ेगी। यही यहाँ के काम रहे। गफूर बस्ती वालों को यह टेंशन है कि कब मकान उजड़ जाए हमारे। तो मैं था हल्द्वानी के बनमूलपुरा में आज़ाद नगर में, जहां इस महापंचायत का आयोजन किया गया था। जैसे कि आपने देख लिया, लोगों में यहाँ पर आक्रोश है, उनकी समस्याओं को लेकर के उनकी मांग है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में उनकी मांगों को रखे, वरना उन्हें विचार करने पे वो मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये मूल रूप से
पिछले काफ़ी समय से कांग्रेस विचारधारा से ही और कांग्रेस को ही इन्होंने वोट किया है। तो मैं आपके साथ आसिम जॉर्डन और मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट के रूप में मौजूद है अफसार खान और आप देख रहे थे JJN न्यूज़। धन्यवाद।